अंतर्गत तथागत हे नाटक पाहिलं. त्यानंतर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे रिंगण नाट्य सॉक्रेटिस दाभोळकर हे पाहिलं. आज आपण या ठिकाणी लोकनाथ फाउंडेशन अहमदाबाद यांच्या वतीनं आझादी हा कार्यक्रम पाहणार आहोत. तर ते सादर करणार आहेत विनय महाजन यांचा स्वागत करण्यासाठी मी आपले राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश भाई यांना निमंत्रित करतो. त्यांनी विनय महाजन यांचं स्वागत करावं. साथी विनय महाजन यांचा परिचय करण्याचं काम मी करतोय. त्यांचं शिक्षण आहे ॲग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग आणि त्यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट अहमदाबादमधून MBA केलेलं आहे. त्याचप्रकारे त्यांचं काम असं आहे, ग्रामीण समुदायामध्ये लोकांच्यामध्ये जाऊन त्यांच्या जीवन उन्नतीसाठी संशोधन करतात. ते नैसर्गिक संसाधने, शेतकरी आदिवासी यांच्यासाठी ते काम करतात आणि त्यांच्यामध्ये वावरत असताना त्यांना जे काही अनुभव येतात त्याच्यामधून ते आणि त्यांच्या जीवनसाथी चारुल हे एकत्रित गाणी रचतात, लिहितात आणि गातात सुद्धा. तर या सर्वांच्या म्हणजे ते जे काम करतात सामाजिक, त्याच्या अनुभवातून जे आलेले अनुभव आहेत त्याच्यामधून ते गाणी लिहिलेली आहेत. ती गाणी आता या ठिकाणी ते सादर करणार आहेत आणि त्याचं नाव आहे आझादी. तर सर्वांनी आपण ह्या चांगला असा अनुभव घेऊया. आझादी, विनय महाजन. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं, इसलिए कि जब अविनाश जी ने सबसे पहले फ़ोन किया था तब हमने ये कहा था कि मैं और चारुल दोनों आएंगे. लेकिन क्या हुआ कि चारुल की एक कमिटमेंट थी एक कॉन्फ्रेंस में बेंगलोर में, उसकी डेट जो है वो चेंज हो गई और इन्हीं डेट्स में वो कॉन्फ्रेंस आ गई. इसलिए चारुल अभी बेंगलोर में है और मैंने माफ़ी मांग के कि मैं अकेला आऊँगा और अकेला प्रेजेंटेशन करूँगा. इसके लिए सबसे पहले माफ़ी मांगता हूँ. आज के कुछ माहौल की बातें, कुछ हमारी आज़ादी के सपनों की बातें, थोड़ा सा संगीत, कुछ चीज़ें मैं अकेला गाऊंगा, कुछ चीज़ें हम लोग साथ में गाएंगे. सिर्फ धीरे से आज की परिस्थिति की सिर्फ 4 लाइनें मैं गाऊंगा. उसके बाद परिस्थिति क्या है, क्या हो रहा है और क्या हम चाहते हैं, थोड़ी सी इसकी बात करेंगे. तो कहते हैं, धर्मों में भी, जाति में भी, रिश्तों में भी, त्योहारों में भी, रिश्तों में भी, त्योहारों में भी, दफ्तर में भी, सड़कों पे भी, शहरों में भी, गाँवों में भी,
शहरों में भी गांवों में भी, चौराहों पे हिंसा है, चारों पहर। चौराहों पे हिंसा है, चारों पहर। सरहद पे भी देखो तो छाया जहर। इन दिनों सोचूं मैं, इन दिनों क्या हुआ, इन दिनों, इन दिनों, इन दिनों। एक तरफ इन दिनों, दूसरी तरफ हमारी आजादी का सबसे पहला सपना। वो सपना ये था कि हम अपने देश से भूखमरी को खत्म कर देंगे। सबसे पहला सपना, कोई भी इंसान रात को भूखा नहीं सोएगा। लेकिन आज हमारे देश में हर रोज 4000 से ज्यादा बच्चे भूख से मरते हैं। एवरी डे 4000 चिल्ड्रन डाई ऑफ स्टारवेशन। ये न्यूज नहीं है, ये कहीं कभी न्यूज बनी ही नहीं। फुटपाथ पे रहते 2 बच्चे हैं, एक भाई है और इसकी छोटी सी एक बहन है। काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है। उसकी जो बहन है थोड़ी बेहोश सी है। उस बहन का सिर अपनी गोद में लेकर उसका भाई कुछ गुनगुना रहा है और हमारी आजादी से कुछ पूछ रहा है। बच्ची है नन्ही सी, सुंदर है परियों सी, जिस दिन से भूखी है वो 14 नवंबर थी। जिस दिन से भूखी है वो 14 नवंबर थी। बच्ची है नन्ही सी, थोड़े चावल एक रोटी, बस इतना कहती। एक रंग की एक रोटी,
तो तीन तिरंगे की, एक रंग की एक रोटी, तो तीन तिरंगे की। क्या होती आजादी, वो मुझसे है कहती। क्या होती आजादी, वो मुझसे है कहती। बच्ची है नन्ही सी, थोड़ा थोड़ा रोज मरे पर जीना है कहती। थोड़ा थोड़ा रोज मरे पर जीना है कहती। गोद में खेले वो मेरी दुनिया सपनों की। गोद में खेले वो मेरी दुनिया सपनों की। क्या जिंदा रहूंगी मैं, वो मुझसे है कहती। क्या जिंदा रहूंगी मैं, वो हमसे है कहती। वो 14 नवंबर थी। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि ये जो बच्चे भूख से मरते हैं, मजदूरी करते हैं, ये बच्चे कहाँ से होते हैं, कहाँ से आते हैं। प्लीज़ फ़ोन पर बात मत कीजिए, सॉरी प्लीज़। कहाँ से आते हैं ये बच्चे, उनके माँ बाप कौन हैं। तो एक सहजता से पता चलता है कि ये उन माँ बाप के बच्चे हैं जो लोग हाथों से काम करते हैं, द पीपल हु वर्क विद देयर हैंड्स, जिनको हम लोग मैनुअल लेबरर्स बोल देते हैं। हाथों से काम करने वालों का बहुत लंबा चौड़ा एक इतिहास है, एक बहुत बड़ी उनकी एक विरासत है, बहुत बड़ी विरासत है। कभी कभी हम जब शहरों में प्रोग्राम करते हैं तो लोग कहते हैं, अरे यार ये प्रोग्राम आपको गांव में ज़रूर करना चाहिए। उनको बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है, उनको कुछ आता ही जाता नहीं है, वो लोग आगे आना ही नहीं चाहते हैं। हम बड़े प्यार से पूछते हैं उनको वही बात जो मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ
मुझे एक बात बताइए कि ये जो अनपढ़ पिछड़े हुए कहे जाने वाले लोग जो किसान हैं, इन किसानों ने दुनिया में लगभग, आप सब चावल खाते हैं? खाते हैं। इन किसानों ने इस दुनिया में, आपको क्या लगता है कितनी तरह के चावल बनाए होंगे? एनी गेस? कितनी तरह के चावल हैं इस दुनिया में? हाँ जी, 20 तरह के चावल हैं। एनीबडी एल्स? 20 तरह के चावल हैं बस? ज्यादा हैं, 50 हैं। वेरी गुड। मैं एक हिंट देता हूं, बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए। 150। फैंटास्टिक। 100। फाइन। 1,00,000। लाख करोड़। ये स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स की तरह ऊपर जा रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। मैं आपको बताता हूं, मैं एग्रीकल्चरल इंजीनियर हूं। जो बातें हमें कभी इंजीनियरिंग में नहीं बताई गई, इस दुनिया के कहे जाने वाले अनपढ़ किसानों ने 1,20,000 तरह के चावल बनाए हैं। उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे देश में 40,000 तरह के चावल हैं। एक छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है, उसमें 21,000 तरह के चावल की वैरायटीज डॉक्टर इछारिया ने इन सिटू कंजर्व की थी। 21,000 वैरायटीज ऑफ राइस। एंड इस देश में जब 4,000 बच्चे भूख से मरते हैं तो आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है? और हाथों से काम करने वालों ने हमको सारा ज्ञान है जो जिसकी हम बात करते हैं, किताबों का ज्ञान कितना पुराना है? 1,000 साल, 2,000 साल पुराना, 3,000 साल पुराना। प्रिंटिंग मशीन बनी है 500 साल पहले। लिपि, जो स्क्रिप्ट हम बोलते हैं, पुरानी से पुरानी लिपि, इजिप्शियन हेरोग्लिफिक्स सिर्फ 5,000 साल पुराने हैं। किताबों का ज्ञान जो है बहुत सीमित और अभी है, पर इंसानों का इतिहास तो 30 लाख साल पुराना है। 30 लाख साल पुराने इंसानों के हमें अस्थि पिंजर मिले हैं जो 2 पैर पर चल सकते थे। हमारी चिंपैंजी से जो एवोल्यूशन हुई है 30 लाख साल पहले, 2 पैरों पर चलने वाले इंसान का, लूसी, दे नेम्ड हर लूसी, इट वाज स्केलेटन ऑफ ए वुमन। 23 लाख साल पुराने इंसान के हाथों के बनाए हुए औजार मिले हैं। 23 लाख साल पुराने औजार और इंसान। आज जब हम कहते हैं कि इंसान बेकार है, कुछ काम नहीं मिल रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इंसान का हाथ जब खाली होता है इसका मतलब क्या है? एक तो हम ये कह सकते हैं काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट। पर मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं आपसे एक एक्सरसाइज करना चाहता हूं। आप सभी लोग अपना हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, ये अंगूठा है, अंगूठे पर आप पहली उंगली लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये हम सारा लगा सकते हैं, है ना? 360 डिग्री हमारा अंगूठा जो है वो घूम सकता है। चिंपैंजी, जिनसे हम इवॉल्व हुए हैं, चिंपैंजी ऐसा नहीं कर सकता। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात हो गई? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाथों से आपको किसी भी चीज का सर्जन करना हो तो ये होना जरूरी है। आप पेन भी नहीं पकड़ सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू कांट क्रिएट, क्राफ्ट एनीथिंग विद द हैंड्स अनलेस दिस हैपन्स। आप करके देख लीजिए। दिस इज प्रिसीशन ग्रिप, पावर ग्रिप। एंथ्रोपोलॉजी की भाषा में इस चीज को कहते हैं ऑपोजिबिलिटी ऑफ थंब। ऑपोजिबिलिटी कि थंब कैन बी पुट ऑपोजिट टू द फिंगर्स। इन हाथों को बनाने में कुदरत के 30 लाख साल लग गए। इतने सुंदर हैं हमारे हाथ, 30 लाख साल लग गए। ये हमारा अभी का जो स्केलेटन है सिर्फ 1.5 लाख साल पुराना है। अंगूठे से कोई और बात याद आती है माइथोलॉजी में? अंगूठे से एकलव्य की याद आती है ना। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा, उन्होंने कोई उंगली नहीं मांगी। क्योंकि अगर आपका अंगूठा है और 4 में से एक भी उंगली है तो आप तीर चला सकते हैं, लेकिन अंगूठा नहीं है तो आप तीर नहीं चला सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे द्रोणाचार्य वाइज थे, विजडम थी, बुद्धि थी,
कई लोग कहेंगे वो चालाक थे, हमारे ऊपर है हम उनको क्या कहेंगे। बट हाथों से काम करने वालों ने हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं दी, इतनी सारी वेल्थ समाज की बनाई, पर उन्होंने हमें फिलोसॉफिकल विजडम भी दी। फिलोसॉफिकल विजडम कैसे? कबीर एक जुलाहा थे, महात्मा फुले एक माली थे, चोखा मेड़ा एक महार थे, बहनाबाई चौधरी एक किसान थी, संत रईदास एक मोची थे, बुल्ले शाह के गुरु इनायत शाह अराई थे, किसान थे। इतना सारा कुछ हाथों से, क्या हमें जरूरत है ये कहने की? हिंदू कहत हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत हैं, आपस में दो लड़े मरत हैं, मर्म कोई नहीं जाना, मर्म कोई नहीं जाना, साधो देखो रे जग बौराना। कबीर जी ने कहा दुनिया पागल हो गई है, साधो देखो रे जग बौराना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्या हमें याद करने की जरूरत है कि हमारे साधु, हमारे संतों ने, पीरों ने, फकीरों ने किस तरह की फिलोसॉफी, हाथों से काम करने वाले लोग। बहनाबाई चौधरी बोलती हैं तब इतने 100 साल पहले, देखा महारवाड़यात, देखा महारवाड़यात, कशी माणसाची धैना, पोटामधी उठे आग, चूल्हा पेटता पेटेना। आज भी महारवाड़ की परिस्थिति तो वही है, वही है। सो एक गीत है, तो क्या हम ये कहते एक हाथों का एक इतिहास है, हाथों का एक इतिहास है। वो गीत में ला 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 ला। इंसान पैरों पे खड़े हुए, दो हाथ तभी आजाद हुए। इन दो हाथों की मेहनत से धीरे धीरे आबाद हुए। इन हाथों ने फल तोड़े थे, इनसे ही गुफा के घर बने। फिर पत्थर के औजार बने और लोहे के हथियार बने। हाथों ने फसलें बोई थी, हाथों से चूल्हे आग बने। लाखों सालों की मेहनत से कितने सुंदर ये हाथ बने।
बेथोवन का संगीत बना, विंची जैसे फनकार हुए। बुल्ले शाहों की कलम चली, सूफी संतों के दोहे बने। पर हाथ यहीं अब खाली हैं, पर हाथ यहीं अब खाली हैं, क्योंकि इनको कोई काम नहीं, क्योंकि इनको कोई काम नहीं। हल चला के खेतों को, ये गाना हम साथ में गाएंगे। एक बार मैं गाता हूं, आप साथ में गाएंगे बाद में। हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे। गेहूं चावल मक्के के दानों को उगाया रे, चूल्हा भी जलाया मैंने, धान भी पकाया रे। रहूं क्यों भूखे पेट रे, कि मेरे लिए काम नहीं, क्यों भूखे पेट रे। मिट्टी की खुदाई की भट्ठी को जलाया रे, ईंटों को पकाया मैंने, बंगला बनाया रे। संसद का हर एक खंबा मैंने ही उठाया रे। सोऊं क्यों फुटपाथ पे, कि मेरे लिए काम नहीं, धागे को बनाया मैंने, मिलों को चलाया रे। ताना बाना जोड़ के कपड़ा बनाया रे। सपनों के रंगों में पुण्य को सजाया रे। मुझे कफन नहीं रे, कि मेरे लिए काम नहीं, मुझे कफन नहीं रे, कि मेरे लिए काम नहीं। रेल को बनाया मैंने, सड़कों को बिछाया रे। हवा में उड़ाया रे, चंदा से मिलाया रे। नाव को बनाया मैंने, पानी पे चलाया रे। मेरी ना जिंदगी चले, कि मेरे लिए काम नहीं, मेरी तो ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने। सोच के बोलिए। शाहजहां के ताज को मैंने ही बनाया रे। मंदिरों को मस्जिदों को मैंने ही सजाया रे। बांसुरी सितार को मादल को बजाया रे, मादल को बजाया रे। मेरा संगीत कहाँ रे, कि मेरे लिए काम नहीं,
मेरा तारा तारा रा 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 तारा रा 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 तारा रा 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 तारे रे रंगा रे रा रे रा रे तारे रा रे रा रे तारा रा 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 तारा रा 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 तारा तारा रा 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 तारा रा 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 सपने सजाएंगे जिंदगी बनाएंगे सपने सजाएंगे जिंदगी बनाएंगे उंगलियों को मोड़ के हाथों को उठाएंगे आसमां को छुएंगे जिंदाबाद गाएंगे जिंदाबाद गाएंगे गाएंगे तब तक रे कि जब तक काम नहीं गाएंगे तब तक रे कि जब तक काम नहीं लड़ेंगे तब तक रे कि जब तक काम नहीं तारा तारा रा 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 तारा रा 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 तारा तारा रा 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 तारा रा 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 कि जब तक काम नहीं। अंधश्रद्धा बहुत तरह तरह की होती है, आप मेरे से कहीं ज्यादा जानते हैं। जो अंधश्रद्धा आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, थोड़ा थोड़ा मेरा भी परिचय है उससे। बहुत सारी अंधश्रद्धाएं होती हैं जो अंधश्रद्धा कहीं नहीं जाती हैं। जैसे जैसे कि हमें हथियारों से सुरक्षा मिलती है, अंधश्रद्धा है। क्योंकि हम बच्चों को जब पूछते हैं स्कूल में जाके हम हथियार क्यों बनाते हैं, तो बच्चे कहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। हमने कहा कि सबसे ज़्यादा हथियार कौन से देश के पास हैं, वो कहते हैं अमेरिका के पास हैं। हम पूछते हैं अमेरिका सुरक्षित है, बच्चे कहते हैं सुरक्षित नहीं है। यह अंधश्रद्धा है। सुरक्षा हथियारों से नहीं, संबंधों से आती है। एक और अंधश्रद्धा है, हमारे देश में विकास हो रहा है, अंधश्रद्धा है। मजाक है, मजाक है। 10-10 नौकरियों के लिए 50-50 हजार लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें से 4-4, 5-5 हजार पीएचडी होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये अंधश्रद्धा है। हमारा विकास हो रहा है, वी आर ग्रोइंग। अभी किसी ने व्हाट्सएप पर भेजी एक न्यूज़, उत्तर प्रदेश में 62 चपरासी की पियून की नौकरियों के लिए 62 नौकरियां, 93,000 लोगों ने अप्लाई किया। 93,000। आप किनको पागल, किनको बुद्धू समझ रहे हैं? हम लोग समझते हैं, हम लोग सब समझते हैं। अंधश्रद्धा और है, क्योंकि दुनिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग भूखे मरते हैं, इसलिए लोग भूखे नहीं मरते हैं। पॉपुलेशन से गरीबी नहीं आती है, गरीबी से पॉपुलेशन बढ़ती है। ये थ्योरी 1793 में थॉमस रॉबर्ट मालथुस ने दी। जो एजम्पशंस थी उनकी इस थ्योरी के पीछे, वो एजम्पशंस गलत हैं। यहां एक ये अंधश्रद्धा है कि विकास का मतलब ये है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े डैम, ये विकास है, ये विकास है, वो कहते हैं। मैं कहता हूं ये अंधश्रद्धा है। बड़े बड़े डैमों की बात करें,
ये विकास जो है विस्थापन हो गया है, विस्थापन हो गया है। जो कैंपेन महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी सब जगह चली, देश देश में, देश के कोने कोने में चल रही है। छोटी छोटी ज़मीनों को लेकर किसान लड़ रहे हैं, आदिवासी लड़ रहे हैं। 20-20 लाख आदिवासियों को जंगलों से निकालने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो वन्य प्राणियों को मारते हैं, ये अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा है। वो उनके साथ रहते हैं, ना वो उनसे डरते हैं ना ये उनसे डरते हैं। अंधश्रद्धा तरह तरह की होती है, तरह तरह की होती है। हम थोड़ा 3-4 साल पहले नर्मदा घाटी में जब दोबारा फ्लडिंग हुई, अभी सुन रहे हैं कोल्हापुर में, सांगली में, इस बार गेट खोल दिए हैं नर्मदा डैम के। लेकिन जब बाढ़ आई, घर, कितने सैकड़ों घर डूब गए। क्या परिस्थिति है समाज की आज भी। लेकिन आप जब वैली में जाते हैं तो जो नाविक है आपको ले जाता है सरोवर पार कराने के लिए, नाव पर बिठा के बीच में जाके कहीं एक जगह रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? आप पूछते हैं भैया क्या हुआ, हमको तो वहां जाना, आप बीच में क्यों रुक गए? कहते सर आपको पता नहीं है, वो नीचे मेरा घर है, वो नीचे मेरा घर है, वो मेरा नीम का पेड़ है, वहां पर मैं अपनी गाय बांधता था, है ना, वहां हमारा घर था, वो हमारी रसोई है, हमारा किचन है, वो मेरा घर है। हमको नहीं दिखता है, उसको तो दिखता है। किसी ने माइकल एंजेलो को पूछा कि तुम जब पत्थर को तराशते हो, मूर्ति बनाते हो, कैसे बनाते हो? हमारी तो समझ में नहीं आता, इतनी अच्छी मूर्तियां कैसे बनाते हो? मान लो आपको मदर मैरी और क्राइस्ट बनाना है, तो मदर मैरी और क्राइस्ट क्यों, कैसे बनाते हो? तो माइकल एंजेलो ने कहा कि आपको पत्थर दिखता है, मुझे सिर्फ उसमें मदर मैरी और क्राइस्ट दिखता है। जो मदर मैरी और क्राइस्ट नहीं है मैं उसको हटा देता हूं, मैं उसको हटा देता हूं, आई चिप इट अवे। उसको तो घर दिखता है। तो कहता है हम लोग जब 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले गए थे वैली में, इतनी ज्यादा इतने लोगों के घर डूब गए थे, लेकिन सब कुछ तो सेटल हो चुका है, सबका पुनर्वास हो चुका है। तो ये इंसान कहता है ला 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 ला, सनसनाए ये हवाएं पानियों में डूब कर, ढूंढूं मैं मेरे घर के निशान। सनसनाए ये हवाएं पानियों में डूब कर, ढूंढूं मैं मेरे घर के निशान। ढूंढूं मैं मेरे घर के निशान। तिनका जोड़ कर, पत्ता पत्ता मोड़ कर, हमने अपने घर बनाए ईंट गारा जोड़ कर। तिनका जोड़ कर, पत्ता पत्ता मोड़ कर, हमने अपने घर बनाए ईंट गारा जोड़ कर। आशियाने बहते जाएं पानियों में डूब कर, ढूंढूं मैं मेरे
9 बरस में 6 दफा एक जगह दूजी जगह गठरियों में बांध कर घर चला गाँव चला। 9 बरस में 6 दफा एक जगह दूजी जगह गठरियों में बांध कर घर चला गा। क्या उठाएं क्या भुलाएं आंसुओं में डूब कर ढूंढूं मैं मेरे घर के निशान। ढूंढूं मैं मेरे घर के निशान। झूठे नक्शे तख्तियां झूठे पानी खेतियां रास्ते ना बिजलियां टूटी बिखरी बस्तियां। झूठे नक्शे तख्तियां झूठे पानी खेतियां रास्ते ना बिजलियां टूटी बिखरी बस्तियां। कागजों में घर बसाए कागजों में डूब कर ढूंढूं मैं मेरे घर के निशान। ढूंढूं मैं मेरे घर के निशान। सनसनाए ये हवाएं पानियों में डूब कर ढूंढूं मैं मेरे घर के निशान। ढूंढूं मैं मेरे घर के निशान। ओ देश से थोड़ा बाहर निकलते हैं तो पूरी दुनिया में एक युद्ध का माहौल है। इजराइल पैलेस्टाइन, सीरिया, लेबनान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, कुवैत, जहां भी देखें आप, इंडिया, पाकिस्तान के सैकड़ों युद्ध हो गए। सैकड़ों युद्ध हो गए, लाखों करोड़ों लोग मर गए। क्या मसले हल हुए? कौन से मसले, किसके मसले हल हुए? हमें आगे जाना है, हमें अपनों को बचाना है। इसलिए दूसरों को मार के भी अगर मैं सुरक्षित रह, दूसरा मतलब क्या? व्हाट इज अदर? हमें मीनिंग क्या? हमें मीनिंग महाराष्ट्र और पंजाब और गुजरात के हमें मीन इंडिया, कि हमें मीन इंडिया, पाकिस्तान और ये पूरा सब कॉन्टिनेंट, कि हमें मीन के चारों पांचों कॉन्टिनेंट मिलके, कि हमें मीन पूरी दुनिया के लोग, कि हमें मीन ये पूरी जीव सृष्टि। हम कौन हैं? हमें का मतलब क्या है?
अगर मैं दूसरे देश के 500 निर्दोष लोगों को मार के खुद जिंदा रह सकता हूं, तो वो 500 निर्दोष लोग तो मरे ना, वो भी होमोसेपियंस हैं, मेरी स्पीसी के हैं, मेरी जाति के हैं, मेरी नस्ल के हैं। हमें का मतलब क्या है? आज से 400 साल पहले एक फिलोसोफर हुए थे। ही वॉज ऑल्सो ए जियोलॉजिस्ट। हिज नेम वॉज फ्रांसिस बेकन। उन्होंने हमें एक मेथड ऑफ इंडक्शन भी दिया, द रिसर्च मेथड। फ्रांसिस बेकन ने बोला, द टाइम्स ऑफ पीस आर बेटर देन द टाइम्स ऑफ वॉर। युद्ध का समय, शांति का समय युद्ध के समय से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि शांति के समय में बच्चे अपने मां बाप को शमशान या कब्रिस्तान में ले जाते हैं। युद्ध के समय में मां बाप अपने बच्चों को शमशान या कब्रिस्तान में ले जाते हैं। इसलिए बेकन ने कहा, द टाइम्स ऑफ पीस आर बेटर देन द टाइम्स ऑफ वार। आप देख लीजिए गोरखपुर के हॉस्पिटलों में कैसे बच्चों के ऊपर हमने एक युद्ध छोड़ दिया। कितने कितने बच्चे भोले भाले, आप देखिए पैलेस्टाइन के बच्चों की शक्लें देखिए, किसी भी जगह पर बच्चों की शक्लें। स्कूलों में मर्डर हो रहे हैं, गन फाइट्स हो रही हैं। आसमान से किसी ने कहा, काहे रे हथियार बनाए, कछु न समझाए रे मनवा। काहे रे हथियार बनाए, कछु न समझाए रे मनवा। चले तो निर्दोषों को मारे, चले तो निर्दोषों को मारे, नहीं चले तो व्यर्थ रे मनवा। हो जी रे, नहीं चले तो व्यर्थ रे मनवा। कहते हैं आसमान से जब इस धरती को देखते हैं तो एक खूबसूरत जहाज की तरह दिखती है, पानी पर फैलती। पास आते हैं तो धीरे धीरे कुदरत की बनाई हुई लकीरें हमें दिखती हैं। पहाड़ दिखते हैं, समुंदर दिखते हैं, रेगिस्तान दिखते हैं। थोड़ा सा और नजदीक आते हैं, कुछ और लकीरें दिखती हैं। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये वो देश है, वो देश है। लकीरें दिखती हैं। एक बार इन लकीरों के अंदर आ जाएं तो फिर वो लकीरें नहीं दिखती हैं। वो लकीरें नहीं दिखती हैं, पर फिर भी बहुत सारी ऐसी लकीरें होती हैं जो हम देशों के अंदर, अपने देश के अंदर खींचते हैं। हर एक देश के लोग अपने अपने देश के अंदर वो लकीरें खींच रहे हैं। कभी धर्म की, कभी जाति की, कभी भाषा की, कभी रंग की, तरह तरह की लकीरें। और फिर हम कहते हैं शांति नहीं है। शांति कहां से आएगी? शांति आकाश से नहीं टपकती है, आकाश से नहीं टपकती है। हम ऐसा मानते हैं। जब तक इन लकीरों को हम मिटा नहीं देते तब तक शांति नहीं मिल सकती। सो दिस इज अ सॉन्ग ऑन बॉर्डर्स। इट इज टाइटल्ड लकीरें आओ लकीरें मिटा दें। इन लकीरों ने हमको सताया बहुत, इन लकीरों ने हमको रुलाया बहुत, इन लकीरों ने हमको जलाया बहुत, इन लकीरों ने हमको लड़ाया बहुत। आओ लकीरें मिटा दें, आओ लकीरें मिटा दें,
आओ लकीरें मिटा दें, आओ लकीरें मिटा दें। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जब हम लकीरें मिटाने की बात करते हैं, हम किसी अखंड भारत की कल्पना नहीं कर रहे हैं। ये तो पाक और भारत में जैसे पड़ी हिंदू मुस्लिम सिख की चढ़ाई बली, ये तो अमृत सरों में लाहौरों में भी, ये तो बंगाल बंगला पे बिजली पड़ी, ये तो बहनों की इज्जत को लेके गई, ये तो मासूम बच्चों को फांसी हुई, ये तो हिंसा में जलती लकीरें, आओ लकीरें मिटा दें, आओ लकीरें मिटा दें, आओ लकीरें मिटा दें। इन लकीरों ने 1962 किया, इन लकीरों ने 65-71 किया, इज़राइल किया और फिलिस्तीन भी, बोस्निया ईरान इराक भी, नागासाकी किया और हिरोशिमा भी, इन लकीरों से हिटलर वियतनाम भी। प्यारी सी धरती बचा लें, आओ लकीरें मिटा दें, आओ लकीरें मिटा दें, आओ लकीरें मिटा दें। ये लकीरें जो मिट जाएं एक बार ही, फिर न देशी विदेशी की बातें कहीं, न फौजों का डर हो, न गोली न बम, फूलों के दरिया में खेलेंगे हम, बढ़ के सबको गले से लगाएंगे हम, सारी दुनिया में झूमेंगे गाएंगे हम। मासूम सपने सजाएं, आओ लकीरें मिटा दें, आओ लकीरें मिटा दें, आओ लकीरें मिटा दें। हमने बर्लिन की दीवार तोड़ी ही थी, फिर लकीरें मिटाना मुश्किल नहीं। हमने बर्लिन की दीवार तोड़ी थी, फिर लकीरें मिटाना मुश्किल नहीं। आओ अपने ही घर से शुरू हम करें, इन लकीरों में प्यारे से रंग भरें। पाक भारत बंगला में गा दें, आओ लकीरें मिटा दें। पाक भारत बंगला में गा दें, आओ लकीरें मिटा दें। इस दुनिया को बेहतर बना दें, आओ लकीरें मिटा दें। दो गानों का टाइम है हमारे पास, 2 songs।
शायद वो कह रहे हैं टाइम नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम एक गाना गाएं। अब हाँ, ओके, ये दोनों गाने हम साथ में गाने वाले हैं। ऑलराइट। लारा 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 ला। कोशिशें तो होती हैं, कोशिशें होती हैं हमारे जैसे सभी लोगों को रोकने की, लेकिन ताकत इसमें है कि ये इंसान, डॉक्टर, उनकी डेथ के बाद भी मुस्करा रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द ब्यूटी। कुछ भी कर लो, हम बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये गाना हम बढ़ते जाएंगे। हम जुल्मतों से देश को आजाद कराएंगे, हम जुल्मतों से, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। वो एक ही पल में सारे वादे भूल जाते हैं, वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं। हम एक एक वादा उनको याद कराएंगे, हम एक, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वो देश प्रेम के नाम पे नफरत फैलाते हैं, फिर लूटते हैं देश को, दंगे करवाते हैं। हम गली गली में प्यार की शम्मा जलाएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है, ना जेल है ना जाल है ना ताज हमारा है। हम गीतों से नारों से आवाज उठाएंगे, हम गीतों से नारों आवाज उठाएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये रात काली पूछती है क्यों ये काली है, ये रात काली पूछती है क्यों ये काली है। किसने हमारी चांदनी हमसे चुरा ली है, हम जुगनू हर अंधेरे का हिसाब मांगेंगे, हम जुगनू हर हिसाब मांगेंगे,
चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। हम जुल्मतों से देश को आजाद कराएंगे, हम जुल्मतों से आजाद कराएंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ला 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 ला। La 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 la। हम लोग वी द पीपल, पीपल। फैंटास्टिक। तो शुरू करते हैं। ये जो लिरिक्स हैं योगेश जी, ट्रैक शुरू से एक बार प्ले कीजिए और वॉल्यूम थोड़ा ऊपर रखिएगा। हमने कहा आजाद हैं अब। नो सॉरी, आपने शुरू से लगाया, एकदम शुरू से लगाइए। हमने कहा आजाद हैं अब, दिल की सुनेंगे यहाँ। राहें बनाएं हम ही हमारी, मंजिल चुनेंगे यहाँ। कोई न छोटा कोई बड़ा ना, मिलके चलेंगे यहाँ। अधिकार सबको जीने का हो, अधिकार सबको जीने का हो। सर ना झुकेंगे यहाँ। हम लोग वी द पीपल, हम लोग वी द पीपल। मोबाइल की लाइट चालू कर दीजिए पूरे हॉल में, मोबाइल की लाइट। हमने कहा चूल्हे सभी के जलते रहेंगे यहाँ। सबका जहां हर आशियां बसते रहेंगे यहाँ। अंगूठों के लाखों निशान, अंगूठों के लाखों निशान लगते न होंगे यहाँ। हम लोग वी द पीपल, हम लोग वी द पीपल। हमने कहा मेहनत कशों के
सम्मान होंगे यहाँ। जंगल जमीन खाने नदी लुटते ना होंगे यहाँ। खेतों में आंसू नहीं, खेतों में आंसू नहीं, फसलें उगे यहाँ। हम लोग वी द पीपल, हम लोग वी द पीपल। हमने कहा बरसों लगे ना, न्याय होंगे यहाँ। कानून से फौजों से हम डरते ना होंगे यहाँ। जेलों में सांसें रुके ना, जेलों में सांसें रुके ना, भोपाल ना हो यहाँ। हम लोग वी द पीपल, हम लोग वी द पीपल। हमने कहा जाति धर्म जलते न होंगे यहाँ। चारों दिशाएं भाषा बोली आबाद होंगे यहाँ। ओ माटी हमारी, लोग हमारे, माटी हमारी, लोग हमारे, आजाद होंगे यहाँ। हम लोग वी द पीपल, हम लोग वी द पीपल। अपने वी द पीपल, असी लोग की वी द पीपल। नंबर वी द पीपल। नाउ जनारू वी द पीपल। आमरा वी द पीपल। आमे हाकालो वी द पीपल। आसलूक वी द पीपल। आमिलोक वी द पीपल। आमुआखा वी द पीपल। वी द पीपल। थैंक यू सो मच। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आपने गुजराती, असी लोकी पंजाबी, नम्मड़ मलयालम, नाउजनारू कन्नड़ा, आमरा बंगाली, आमी हाकालो असमीज, आसलूक कश्मीरी, आमिलोक आई डोंट नो, आई नो, आमुआखा भिलाली लैंग्वेज, हाँ आमुआखा एक से, यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड मुझे बहुत बहुत आभार अविनाश जी का, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का, आप सभी का। ये संबंध अभी छूटेगा नहीं, हम बार बार आएंगे।
हम मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात विनयजींचं आभार व्यक्त केलेला आहे। जीतेंगे जीतेंगे।